नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 23 फरवरी 2026 को और 2 अप्रैल 2026 तक वो आपके लग्न भाव में ही रहेंगे, आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे। मकर में थे 12वें घर में, अब लग्न में आ जाएंगे। मंगल बहुत ही चीज़ों का कारकत्व अपने पास समेट कर चलते हैं। प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, भाई बहन, बल, पराक्रम, शौर्य, वाक्य पटुता, मार्केटिंग, स्किल एनहेंसमेंट, कार्य पूर्ण करने की क्षमता, कंपटीशन में सफलता, ओवर पावर करना किसी को, डोमिनेट करना किसी को, लीडरशिप स्किल्स, बहुत चीज़ें मंगल के अधीन है। तो जब उनका राशि परिवर्तन होता है तो चीज़ें बदलेंगी। आपके लिए वो 10वें घर के स्वामी है, तीसरे घर के स्वामी है। 3 दृष्टियां हैं उनकी। चौथी दृष्टि से चौथे घर को, सप्तम से सप्तम को और अष्टम से अष्टम भाव को देखेंगे। और ये तो है ही, साथ में मंगल राहु अंगारक योग। लेकिन यहाँ पे मंगल शुक्र के साथ भी होंगे तो उसका भी कुछ प्रभाव होगा, सूर्य के साथ भी होंगे तो उसका भी कुछ प्रभाव होगा, बुध के साथ भी होंगे तो उसका भी कुछ प्रभाव होगा। तो इन सभी एरियाज पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को उपयोगी बनाने के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव और उपाय में बांटा है इसको मैंने। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी कुंभ है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहां से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का पॉजिटिव्स के साथ। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सर्वप्रथम अंगारक योग कहाँ बन रहा है? लग्न में। और अंगारक नाम से ही स्पष्ट है, ऊर्जा, अंगार, फुल ऑफ एनर्जी। ये एक ऐसा योग होता है जिसमें ऊर्जा बहुत होती है। ठीक है, इसके कुछ नेगेटिव साइड्स भी होते हैं और मैं हमेशा इस चीज़ को हमेशा बोलता आया हूँ कि कोई भी ग्रह प्योरली पॉजिटिव या इवन कोई भी योग प्योरली पॉजिटिव नहीं होता। हर योग के कुछ अच्छे और नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। वैसे ही अंगारक योग के अभी हम पॉजिटिव साइड्स की चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है? ऊर्जा। और जब लग्न में ऊर्जा इतनी है तो क्या है? टाइम टू चेंज और एबिलिटी टू चेंज। आपके अंदर क्षमता रहेगी, ऊर्जा रहेगी अपने आप को बदलने की। वो बदलाव जो आप शायद महीनों से ना ला पाए हो। हर एरिया में, करियर हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकता है। जो चीज़ आपको लग रहा है कि भाई मुझे बदलनी है पर आप नहीं बदल पा रहे, उस एरिया में आपको लाभ बहुत मिलने वाला है। अच्छा टाइम है। अगला पॉइंट, 10वें घर के स्वामी मंगल अंगारक में है तो ये जॉब चेंज का मौका सडनली दे सकता है। इवन विदेश से संबंधित जॉब आपको मिल सकती है अगर आप ट्राई करते हैं तो, या अगर आपकी प्रोफाइल ऐसी है। ऑब्वियसली देखिए इसमें देश काल पात्र लगता है कि एक व्यक्ति अगर उसकी प्रोफाइल ऐसी नहीं है और उसका एरिया भी ऐसा नहीं है तो उसकी नहीं लग सकती ऑब्वियसली। पर अगर आपका प्रोफाइल ऐसा है कि भाई आप क्वालिफाइड हैं टू गेट अ जॉब अब्रॉड, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि यूएसए में प्रॉब्लम है तो दुनिया में कहीं नहीं जा सकते। इंडियंस हमेशा ही स्किलफुल रहे हैं। अगर यूएस अपना दरवाज़ा बंद करता है तो बहुत इकोनॉमीज़ हैं जो रेडी हैं इंडियंस को लेने के लिए। यूरोप में कई लोगों ने, कई कंट्रीज़ ने चेंज लाना शुरू कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि यूएस से ही, आई थिंक लोगों को भी जो विदेश में जाना चाहते हैं, ऑब्वियसली विदेश में जाने के लिए व्यक्ति के मन में बहुत चीज़ें होती हैं, फ्रॉम लाइफस्टाइल टू सैलरी। पर मे भी अगर यूएस से नहीं है तो उनको भी और ऑप्शंस अब देखने चाहिए और वो खुलने भी वाले हैं ऑब्वियसली। अगला पॉइंट, तीसरे घर के स्वामी हैं आपके मंगल और अंगारक योग में युक्त हैं लग्न में। हिम्मत, बहुत हिम्मत रहेगी बदलाव की। देखिए हर व्यक्ति आफ्टर अ सर्टेन पीरियड वो बदलाव नहीं चाहता, क्योंकि हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। हम लोग कितना मुश्किल से निकलते हैं कंफर्ट जोन में। हमें पता ना कि हमें एक चीज़ आराम से प्राप्त हो रही है तो रेयरली हम उससे बाहर आने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन बाहर आना उससे कभी कभी अनिवार्य हो जाता है। तो ये वो टाइम है जब वो अनिवार्यता भी रहेगी, वो परिस्थिति भी रहेगी, मौका भी रहेगा,
आप बदल पाएंगे और जैसे मैंने कहा जो रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी चेंजेस हैं उनको ला पाएंगे। अंगारक लग्न में है तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी करवाता है, आपको बहुत अलग अलग आइडियाज आएंगे एंड सेम गोज विद अपॉर्चुनिटीज, बहुत अलग अलग अपॉर्चुनिटीज भी आने वाली है। अच्छा है, अंगारक जो योग ये बन रहा है इसमें शुक्र भी है इन्वॉल्व जो चौथे घर के स्वामी है। तो अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं तो ये और भी अच्छा योग बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे राहु का प्रभाव भी है और मंगल जो चौथे से 12वें घर के स्वामी है उनका इन्वॉल्वमेंट भी है। तो यानी कि घर से दूर जाकर कुछ करना, सेटलमेंट हो या और चीजें, उसमें लाभ मिलेगा। सप्तमेश सूर्य भी यहाँ पर अंगारक योग के साथ मिल गए, यानी कि सडन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। और अगर देखें तो चौथे घर के स्वामी, 7वें घर के स्वामी, 10वें घर के स्वामी, ये सारे ही आपके लग्न में है। तो क्योंकि ये 10वें और 10वें से सप्तम और 10वें से 10वें का मिलन लग्न में है, तो कार्य क्षेत्र में स्पेशली आपको अचानक से रिकॉग्निशन मिल सकता है। अगला पॉइंट, नवम भाव के स्वामी और 10वें घर के स्वामी यानी कि शुक्र और मंगल साथ में है, तो एक कर्म धर्माधिपति योग बन गया। और क्योंकि अंगारक योग का साथ मिल गया तो कई आपके कार्य अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य और कर्म दोनों का साथ मिल रहा है। और अंगारक यानी कि हाँ, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट या आउट ऑफ द ब्लू अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन कार्य पूर्ण करने का मौका अवश्य मिलेगा। पंचम भाव के स्वामी बुध और अष्टम के स्वामी बुध दोनों ही अंगारक योग में है और उसमें राहु का इन्वॉल्वमेंट है, तो स्पेकुलेटिव मार्केट्स में आगे बढ़ने का मौका और उसको सीखने का अवसर भी मिलेगा। पुनः पंचम के स्वामी, अष्टम के स्वामी, पंचम मंत्र साधना, अष्टम भाव ओवरऑल साधना, और बृहस्पति के बिना तो साधना होती ही नहीं है किसी भी प्रकार के हो। बृहस्पति अगर राहु के प्रभाव में तो व्यक्ति तंत्र साधना में जाएगा, व्यक्ति आगम शास्त्र पढ़ेगा ज़्यादा, व्यक्ति शाक्त परंपरा की तरफ जा सकता है, या फिर बाकी बहुत चीज़ें, शाबर मंत्र है, तंत्र तो बहुत विशाल है जिसमें अलग अलग पंथ हैं। हाँ, प्योर बृहस्पति वो शायद हमेशा वाम मार्ग की तरफ ना जाए, वो हमेशा दक्षिण मार्ग की तरफ ही जाएंगे, राइट हैंड पैथ एंड लेफ्ट हैंड पाथ जिसको सरलता से कहें। पर अगर बृहस्पति थोड़े से शुक्र के प्रभाव में, राहु के प्रभाव में, वक्र प्रभाव में है, तो कभी कभी वही लोग, क्योंकि बिना बृहस्पति के आपको शास्त्रीय ज्ञान नहीं आता, और ऐसा नहीं कि तंत्र में शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, बहुत ज़्यादा है बल्कि, तो उसको समझना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आपको किसी गुरु के सानिध्य में या में भी कुछ अपने आप सीखने का मौका मिले। ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आप पढ़िए, लेकिन साधना बिना गुरु के ना करें, क्योंकि उसमें बहुत चीज़ों की अनिवार्यता होती है। अपने आप पढ़ के भी कुछ लोग शुरू कर देते हैं, गलत है। खैर मैं तो बता ही सकता हूँ, लेकिन मानते तो है नहीं लोग, मुझे पता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि कोई भी तंत्रोक्त साधनाएं बिना गुरु के ना करें। अगला पॉइंट, तीसरे भाव के स्वामी मंगल, 10वें घर के स्वामी मंगल और पंचम के स्वामी। अब ये स्किल्स है, ये कार्य है और ये क्रिएटिविटी है, तो आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जिसको आप बहुत आराम से इम्प्लीमेंट भी कर देंगे। ये भी बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए प्रतीत होती है। अगला पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे तीसरे और नवम भाव के स्वामी साथ में है, मंगल और शुक्र लग्न में, और अंगारक योग, यानी कि भाग्य पराक्रम योग है। आपके अंदर आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा और आपके अंदर वो एबिलिटी भी होगी कुछ करने की। और क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स लग्न में है, ये बहुत मल्टीपल फोल्डेड अपॉर्चुनिटीज आपके लिए लेके आने वाला है। अगर आपकी दशा अंतरिशा थोड़ी सपोर्टिव है ना, यकीन मानिए 1.5 महीना या 40 दिन आप खुद नहीं जान पाएंगे कि आपके पास कहाँ कहाँ से मौके आ रहे हैं, अगर आप ओपन अप हैं चेंजेस के लिए भाई। क्योंकि देखिए इसमें क्या है ना कि ओवरऑल कुंडली भी डिपेंड करती है। हमेशा कहता हूँ राशिफल इज ओनली फॉर डूज एंड डोंट्स, कॉशियस रहने के लिए है, मार्गदर्शन के लिए। कोई व्यक्ति अगर राशिफल इस पर्सपेक्टिव से देखता है कि भाई वो मेरी कुंडली का विवेचन हो रहा है, तो भाई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन ज्योतिष डे टू डे में एक्टिविटीज में कैसे काम आए कि ग्रहों के गोचर को समझिए कि भाई ये क्या हो सकता है, अच्छा क्या बुरा हो सकता है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारे साथ बुरा तो होता ही है, जो आप बताते हैं अच्छा वाले ना हो, तो भाई बुरा अगर होता है तो उन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। वो सत्यता है, अगर समय बुरा चल रहा है तो जो नेगेटिव प्रेडिक्शंस है वो ज़्यादा लागू होती है, सत्यता है। और एक और बात सत्यता है कि लोग ज्योतिष की तरफ जब आते हैं तो यूजुअली कोई ना कोई प्रॉब्लम चल ही रही होती है। मैं इतने सालों से ज्योतिष कर रहा हूँ, तो मेरे को तो याद नहीं कभी ऐसा कोई व्यक्ति है जो प्रॉब्लम में ना हो। ऑब्वियसली प्रॉब्लम में होते तभी लोग ज्योतिष के पास जाते हैं। तो हम जब भी ज्योतिष की इस तरफ जाते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है जीवन में, यानी कि समय खराब चल रहा है, तो उस टाइम पे ज़्यादा नेगेटिव प्रेडिक्शंस काम कर देती हैं। तो इसलिए
जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना उन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। खैर उस पर भी हम आएंगे। क्योंकि सप्तमेश यहाँ पे लग्न में है तो ये सडन पॉपुलैरिटी का योग बनाता है। राहु के साथ है ना सडन पॉपुलैरिटी, जैसे मे बी आप अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं या कुछ ऐसा काम करते हैं तो आपकी वीडियो वायरल हो जाए। कभी कभी होता है एक वीडियो वायरल हो जाए नाम बन जाता है। हाँ, उसको मेंटेन करना अलग बात है, लेकिन भाई एक मौका तो मिल सकता है आपको। दृष्टियों की तरफ चलते हैं। मंगल की एक दृष्टि चौथे घर पर, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों के लिए बहुत अच्छी है। कंस्ट्रक्शन है, इवन खरीदनी है, अच्छा है। बिजनेस का मंगल का प्रभाव सप्तम पर और केतु भी है यहाँ पर, तो बिजनेस में जो चेंजेस आप लाना चाहते हैं, बहुत बड़े चेंजेस मशीनरी के लेवल पर, टेक्नोलॉजी के लेवल पर, मैन पावर के लेवल पर बिल्कुल आ सकते हैं। और क्योंकि मंगल और इतने ग्रहों का प्रभाव है, कोई डाइवोर्स केस आपका चल रहा था उसको खत्म करना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। आज ये भी एक बहुत सत्यता है कि डाइवोर्स उतने ही हो रहे हैं जितनी शादियां हो रही हैं। तो ये प्रिडिक्शंस मैंने कहा ना, आज से शायद जब मैं ज्योतिष सीखता था बहुत सालों पहले, बहुत रेयरली डाइवोर्स के केसेस आते थे। आजकल ऐसा नहीं होता, तो ये भी इंक्लूड करना पड़ रहा है। मैं पिछले कुछ महीनों से इसको भी इंक्लूड कर रहा हूँ कि भाई जिसके डाइवोर्स के केस चल रहे हैं उनको समाप्त करने का कुछ मौका अगर मिलता है इस टाइम पे तो कर लेना चाहिए। क्योंकि फिर डाइवोर्स के केसेस लगता है कि ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन कभी कभी सालों चल जाते हैं। और फिर वो जो समय है, मे भी अगर आपको कोई और पार्टनर ढूंढने हैं, कुछ और करना है, क्योंकि एक बार आप लीगल पचड़े में फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल होता है। लगता है, मैंने कहा शुरू में बहुत लगता है कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, होता नहीं। अधिकतम केसेस में लंबे खींचते हैं केसेस। तो सरकार कर रही है आई थिंक बहुत सारी चीज़ें, लेकिन इम्प्लीमेंट होने में बहुत टाइम लग जाएगा। हमारे देश में व्यवस्था उतनी डेडिकेटेड शायद अभी भी नहीं है जितना ऑन पेपर्स दिखता है। अगला पॉइंट, अष्टम भाव पर मंगल का प्रभाव और इतने सारे ग्रहों का इम्पैक्ट है मंगल पर, तो जैसा मैंने कहा ना, बहुत बड़े चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने का मौका साधनाओं के लिए बहुत अच्छा है। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करानी है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ये सारी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब हम थोड़ा सा नकारात्मक चीज़ों को भी देख लेते हैं जो या जिनसे बचना ज़्यादा अनिवार्य होता है। चलते हैं नेगेटिव चीज़ों की तरफ। सबसे पहले मंगल लग्न में और अंगारक योग लग्न में, वक्री बृहस्पति की दृष्टि जो मारक हैं आपके, ठीक है धनेश है लाभेश है लेकिन मारक है। इंजरीज, एक्सीडेंट, बहुत केयरफुल रहिए, बहुत केयरफुल रहिए। इंजरीज, एक्सीडेंट, और कोई आपको बड़ा रोग रहा है, बड़ा रोग पहले में भी, आपको कार्डियक इश्यूज की प्रॉब्लम, आपको कभी कुछ हार्ट की प्रॉब्लम रही हो, आपको कभी कोई लिवर की, मतलब कि कुछ बड़ा जो इशू होता है ना, छोटी मोटी चीज़ें नहीं कि बीमार हो रहे हैं आपको इन्फेक्शन हो गए, वो जो नॉर्मल रोज़मर्रा की बीमारियां, रोज़मर्रा नॉर्मल चीज़ें नहीं, रोज़मर्रा की तो नहीं, लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम होती है सबके अपने हिसाब से हो सकती है, तो यहाँ पे ना वो चीज़ें वापस आ जाती हैं या वो चीज़ अचानक से एकदम प्रभाव डाल देती है। तो अगर आपकी हिस्ट्री रही है ऑफ एनी बिग डिजीज, बहुत केयरफुल रहिए। 10वें घर के स्वामी मंगल अष्टम के स्वामी के साथ अंगारक योग में है, जिनकी दशा अंतरदशा बहुत खराब चल रही है, सडन जॉब जा सकती है। फिर से मैं कहूँगा, क्योंकि कुछ बहुत ही महानुभाव कमेंट करते हैं कि आप एक जगह बोल रहे हैं कि आपको जॉब मिल सकती है, ये हो सकता है दूसरी जगह। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये डिपेंड करता है कुंडली पर। ऑब्वियसली हर व्यक्ति को दशा अंतरदशा नहीं आती है, कुंडली एनालाइज नहीं आती करना, तो इसमें एक व्यक्ति नॉर्मली क्या कर सकता है, पहले दो चीज़ें देखिए हमेशा, आपका जीवन कितना सरल चल रहा है या कितना अच्छा चल रहा है। अगर आपकी दशा अंतरदशा खराब है ना, आपके हर काम अटकेंगे, हर चीज़ में दिक्कत आएगी। और दूसरा, अपने ऑफिस में सिचुएशन देखिए, ले ऑफ्स हो रहे हैं, कंपनी लॉस में जा रही है, मर्जर हो रहे हैं, एक्विजिशंस हो रही हैं, तो फिर सचेत रहिए, फिर अपने ऑप्शंस खुले रखिए। तो मैंने कहा मैं सबको समझा नहीं सकता ये चीज़, क्योंकि कुछ लोग आते हैं और ऐसे कमेंट्स करते हैं क्योंकि उनको लगता है उन्हीं की कुंडली का विवेचन हो रहा है। तो और मुझे पता है कि बहुत अच्छे लोग भी मेरे वीडियोस देखते हैं, जो पूरे देखते हैं। मेरे को पता है कि मेरे वीडियोस आई थिंक बहुत लोग ना देखें, क्योंकि उसमें विवेचन बहुत डीप तक जाता हूँ। तो जो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा इम्प्लाई कर सकता है वही मेरे वीडियोस देखता है, और मुझे उसकी बात की बहुत खुशी है। मेरा कभी भी जब चैनल स्टार्ट किया था तभी भी कभी ऐसा नहीं रहा था कि बहुत ज़्यादा लोग देखे। मैं तो चाहता था कि क्वालिटी रहे मेरे वीडियोस में, और जो लोग देखे वो थोड़ा सा अपने आप को इसमें अप्लाई कर सके। तो ईश्वर की कृपा से ऐसा लगता है कि बहुत लोग जो रेगुलर देखते हैं वो अपने आप को कनेक्ट करते हैं इन चीज़ों से।
सबके लिए तो मैं कभी मैंने वीडियो बनाई भी नहीं, वरना तो ऐसे तो बहुत लोगों की वीडियोस हैं यूट्यूब पे। अगला पॉइंट, चौथे घर के स्वामी शुक्र यहाँ पे हैं तो अंगारक योग के साथ है, तो फैमिली में लड़ाई झगड़े, और माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। वक्री बृहस्पति का प्रभाव है और वो धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी है, और यहाँ पे इतने ग्रहों से त्रिकोण में बैठे हैं तो कभी कभी ना पेमेंट अटक जाती है, कुछ लोगों की पेमेंट अटक सकती है। और क्योंकि नवम भाव के शुक्र अंगारक दोष युक्त हैं, पिता से संबंध, बॉसेस से संबंध बहुत बिगड़ सकते हैं। लग्न में है तो गुस्सा बहुत रहेगा, मंगल का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, कभी कभी लैक ऑफ क्लैरिटी हो जाती है, स्पेशली अगर कुंडली में चंद्रमा बुध खराब है, लग्नेश खराब है। यहाँ पे कभी कभी ना हम अपनी प्रकृति के विरुद्ध काम कर देते हैं। हम सबकी एक प्रकृति है, हमारे आसपास लोगों को पता है कि भाई ये कैसा है, गुस्से वाला है, लेजी है, लेड बैक है, प्रोएक्टिव है, इम्पल्सिव है, अथॉरिटेटिव है, इस प्रकार की चीज़ें है ना। पर यहाँ पे कभी कभी हम अपने विरुद्ध प्रकृति के कुछ करते हैं, उसके कारण भी नेगेटिविटी आती है। इम्पल्सिव बहुत रहेंगे और गवर्नमेंट से भी कुछ बाधा या प्रॉब्लम आपको आ सकती है। अष्टमेश भी यहाँ पे है, और मारक जो ग्रह है बृहस्पति वो आपके लग्न को देख रहा है, और एक और मारक भाव के स्वामी सूर्य भी लग्न में, तो ये इंजरीज, एक्सीडेंट, सर्जरीज, इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा रहा है, केयरफुल रहिएगा। और हिडन एनिमीज, क्योंकि अष्टमेश लग्न में हो राहु के साथ, तो हिडन एनिमीज भी यहाँ पर बढ़ते हैं। मंगल का एक प्रभाव चौथे घर पर भी होगा, तो ये मदर की हेल्थ के लिए फिर से थोड़ा सा नेगेटिव इंडिकेशन है। ऑब्वियसली इतने ग्रहों का प्रभाव सप्तम पर और केतु बैठे हैं, तो मैरिड लाइफ में तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा, प्रॉब्लम्स ही होंगी, इवन सडन डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है। और अष्टम पर मंगल का प्रभाव सर्जरीज की तरफ, इंजरीज की तरफ लेके जाता है। सेहत की बात करें तो बीपी, कार्डियक, ब्लड डिसऑर्डर्स, ब्रीदिंग इश्यूज, किडनी, गॉलब्लैडर, इंटेस्टाइन, इनसे संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो ध्यान दीजिए। उपाय के स्वरूप में आपको बजरंग बली के सामने एक तिल का तेल का दिया, एक सरसों के तेल का दिया, और एक घी का दिया अर्पण करना है। हर दिए में चावल डालिएगा, अक्षत, पूर्ण चावल। कभी भी पूजा में उपयोग हो तो पूर्ण चावल होते हैं, अक्षत उसी को बोलते हैं, जिनका क्षय नहीं हुआ है वो अक्षत है। क्योंकि कभी कभी लोग कॉस्ट कटिंग के चक्कर में छोटे वाले चावल पूजा में, जो गलत है, निंदनीय है और तर्जनीय है। तो कभी भी पूजा, और मैं हमेशा इस चीज़ को बोलता हूँ, पूजा में जो सबसे उच्च कोटि की सामग्री है ना वो यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आप ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं वहाँ पे। क्योंकि कई लोग क्या है, वो पूजा का घी अलग से आ गया है। तो मैं अभी हवन कर रहा था, तो किसी ने, मेरा जिसको भेजता हूँ सामान लेने के लिए, तो वो ले आया घी। मैंने कहा ये कौन सा घी है, 200-250 रुपये का किलो। तो उसमें लिखा हुआ कि वो पता नहीं किस किस चीज़ से बना हुआ। तो वो कभी भी ऐसे उन्होंने वापस भिजवा दिया कभी भी, क्योंकि असली घी ऑब्वियसली आज की डेट में बहुत महंगा ही मिलता है। हवन में या इन चीज़ों में हमेशा महंगी ही, जो महंगी मतलब कि जो क्वालिटी, महंगा तो ऑब्वियसली क्वालिटी है तो महंगा ही होगा, तो महंगी और जो क्वालिटी वस्तु है उसका ही उपयोग करना चाहिए। यहाँ पे शॉर्टकट्स या दूसरे तरीकों से नहीं करना चाहिए। नहीं करें बस अच्छा है, पर करें तो अच्छे तरीक़ों से। तो जैसे मैंने कहा कि आपको एक घी का दिया, एक तिल के तेल का दिया, एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करना है बजरंग बली को। ओम रामदूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। हर दिए में अक्षत होने चाहिए। सुंदरकांड की एक पुस्तक का दान करना है मंदिर में। बजरंग बली को बेसन के लड्डू और खीर का भोग लगाना है, उस खीर में इलायची भरपूर होनी चाहिए, और किसी भी मंदिर में दूध का दान और दक्षिणा देनी है। ये उपाय कर लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलूंगा मैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।